Yes, welcome to the students of entrepreneurship of class 12th. Our today's topic is management and its functions. आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन, यानी वहां पर क्वेश्चन आएगा आपको डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्कस वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन सबसे पहले हम मैनेजमेंट टर्म को डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस द टर्म मैनेजमेंट। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म मैनेजमेंट? ये जो मैनेजमेंट है, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टेड टू अटेन द कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैनेजमेंट क्या है कि इससे हम ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल्स होते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। कॉमन गोल क्या है मैनेजमेंट में? ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल क्या है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। यानी एक एंटरप्राइज का मकसद ही होता है कि प्रॉफिट से जितना हो सके हम कमाएं। वहाँ लॉस की बात नहीं होती है। लॉस के लिए कोई काम नहीं करता, ये तो सीधी सी बात है। और दूसरा चीज़ क्या है इस मैनेजमेंट में? जो कॉमन गोल ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पर हमें हर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई होना चाहिए। हमें सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक और गोल है जो कॉमन गोल है। और टू अपलिफ्ट, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द एंटरप्राइज, to make an increase in purchasing the assets for the benefit of the organization। ये चीज़ें जो हैं इनसे ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। तो ये एक मीनिंग है इसकी, द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टेड टू अटेन कॉमन गोल। यानी ऑर्गेनाइजेशन, when an organization is supposed to achieve the common goal, this is called management। यानी उसमें क्या है? एक्टिवेट, मैनेजमेंट एक्टिवेट करता है ऑर्गेनाइजेशन को कॉमन गोल अचीव करने में। नंबर 2, मैनेजमेंट इंक्लूड्स वेरियस फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एक्सेट्रा। तो यानी कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, बहुत सारी फंक्शंस हैं जिनसे एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकती है। द फंक्शंस थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन रन ओवर स्मूथली। तो कुछ फंक्शंस हैं इसमें इन्वॉल्व मैनेजमेंट में, वो प्रोसेस भी है ये। यानी जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, ये फंक्शंस हैं कुछ। और इसके लिए कुछ डेफिनेशंस हैं हमें मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले कुछ लोगों ने इसको डिफाइन किया है। यानी जो जब वजूद में आया है मैनेजमेंट, तो उस वक्त जो ऑथर्स थे, सम अमंग देम से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। यानी उनके मुताबिक मैनेजमेंट एक आर्ट है। लेकिन कौन सा आर्ट है? एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, very important definition। Management is an art of getting things done through others। यानी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो काम है ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में, तो उनको दूसरों के जरिए करवाना, ये मैनेजमेंट का काम है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेंगे अपने इंस्टीट्यूशन की। हमारा जो कॉलेज है, स्कूल है, हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है। सपोज आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में प्रिंसिपल है टॉप मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल के सबऑर्डिनेट्स हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, ये क्लर्कल स्टाफ है, मिनिस्टीरियल स्टाफ है, क्लास 4 स्टाफ, वाटरमैन है, गार्डनर है, या पियान है, जूनियर असिस्टेंट्स हैं, सीनियर असिस्टेंट्स हैं। इन सबों को अपना अपना काम दिया जाता है। लेकिन प्रिंसिपल सर जो हमारी चेयर पे होते हैं, वो सबों के जरिए ये काम करवाता है। यानी वो मैनेजमेंट है। प्रिंसिपल इज द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ही गेट्स थिंग्स डन थ्रू अदर्स बाय हिज एफिशिएंसी।
तो ये इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा कि एक लेक्चरर को अपना काम दिया जाता है, प्रोफेसर को अपना काम दिया जाता है, टीचर को अपना काम दिया जाता है, इसी तरह अकाउंटेंट को अपना काम दिया जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर को अपना काम दिया जाता है। हर एक अपना अपना, गेट कीपर को अपना काम है, वो गेट खोले, गेट बंद करे, नाइट चौकीदार को, नाइट स्टाफ को अपना काम ड्यूरिंग नाइट कैसे देखभाल करनी है इंस्टीट्यूशन की। इसी तरह कंपनी में, एक फर्म में भी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, उनका अपना अपना काम है। और जो बॉस होता है कंपनी का, ही रन्स ओवर द होल सिस्टम ऑफ द कंपनी। तो उसमें क्या करता है, गेट्स थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो ये एक डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, मैनेजमेंट directs and supervises the workers to get the desired results from them। यानी सुपरवाइजर्स जो हैं उनको हुक्म दिया जाए या सुपरवाइज किया जाता है, जो वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स, वर्कर्स एक्सेट्रा एंड अदर एम्प्लॉइज, उनको क्या, उनको हिदायत दी जाती है टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। यानी उनसे जो जो काम लिया जाता है उसके रिजल्ट्स, जो उनको टास्क दी जाती है, असाइन किया जाता है काम, वो लिया जाता है उनसे, वो काम वर्कर्स से। तो ये चीज भी है इसमें, डायरेक्ट्स एंड सुपरवाइजेस द वर्कर्स टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स फ्रॉम देम। यानी डिजायर्ड रिजल्ट्स क्या है कि जो हमें गोल है वो अचीव होना चाहिए, आउटकम क्या है वो तो पता चलना चाहिए, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा, तो ये और जो एम्प्लॉइज हैं उनके बेसिक नीड्स कैसे सेटिस्फाई होंगे। तो ये चीज भी है, इसकी एक डेफिनेशन ये भी है। तो मॉडर्न ऑथर्स जो है, दे से a technique of getting things done through others by satisfying their needs। यानी कि a technique of getting things done, काम करवानी है, काम तो करवाना है दूसरों के जरिए, लेकिन उसका मेथड, उसका टेक्निक, उसका तरीका जो टॉप मैनेजमेंट में, जो बॉस में हो, तो वो कैसे करवाया जाए, बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। तभी ये पॉसिबल है जब एम्प्लॉइज की बेसिक नीड्स जो है, उनकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाए। अगर एक एम्प्लॉई कंपनी में सेटिस्फाई होगा तो तभी वो काम इंटरेस्ट से करेगा। अगर वो बेचारा, उसकी रोजी रोटी, उसके घर में रोटी ही नहीं है 2 वक्त की, तो वो काम कैसे करेगा बेचारा, वो सेटिस्फाई नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब होगा। यानी हमें पहले एक एम्प्लॉई को कंपनी में मेंटली फिट रखना है, मेंटली सेट रखना है, तभी वो, जब वो मेंटली फिट होगा तभी वो काम में भी इंटरेस्टेड होगा। तो एक और कंसेप्ट है, उसको मॉडर्न कंसेप्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न कंसेप्ट, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जो लास्ट पॉइंट यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मैनेजमेंट के बारे में, इसकी मीनिंग के बारे में, यानी एक डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अभी तक तो हमने यहां तक पढ़ा था गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, नाउ वी आर एडिंग इट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यानी अगर हमने काम करवाया, बॉस तो काम करवाता है, मैनेजर तो काम करवाता है, लेकिन ये काम, ये टूटा फूटा काम नहीं होना चाहिए। काम तो एफिशिएंटली होना चाहिए, इफेक्टिवली यानी जो काम बिल्कुल जो क्या होगा, जो प्रॉपर, इन ए प्रॉपर वे किया जाएगा, जिसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो इस मैनेजमेंट को आपने समझ लिया, आप इसकी मीनिंग्स, डेफिनेशंस, तो इसकी कुछ फंक्शंस हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। तो इसके 5 फंक्शंस हैं यूजुअली। बहुत सारी फंक्शंस हैं वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी कंट्रीज में बहुत अलग अलग फंक्शंस हैं मैनेजमेंट की। लेकिन जो हमारे मुल्क में, इंडिया में या एशियन कंट्रीज में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एक्सेट्रा, यहाँ पर ज़्यादातर 5 फंक्शंस पर फोकस किया गया है हर एक कंपनी की तरफ से।
तो नंबर 1 है प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग एंड नंबर 5 कंट्रोलिंग. तो लेट्स डिस्कस दीज फंक्शंस वन बाय वन. पहली फंक्शन है इसमें प्लानिंग. ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग इन एडवांस. इसमें हम डिसाइड करते हैं थिंग्स, डिसाइडिंग इन एडवांस. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग इन एडवांस. डिसाइड तो एडवांस में हम करते हैं, लेकिन क्या? नंबर 1 व्हाट टू डू. ये हम एडवांस में डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू. उसके बाद व्हेन टू डू. पहले हमें ये देखना है कि हम अगर ये काम करना है तो कौन सा काम करना है. फिर व्हेन टू डू. देखिए, एक एंटरप्राइज में, एक कंपनी में बहुत सारी काम करने हैं. फॉर एग्जांपल, हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है. व्हाट टू डू. हमें आज प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है कंपनी में, मार्केट में. तो ये कब करना है? व्हेन टू डू. ये हमें एडवांस में डिसाइड करना है. इसी को प्लानिंग कहते हैं. व्हाट टू डू, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में. नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट इज गोइंग, वी आर गोइंग टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. एंड देन व्हेन टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट. व्हेन टू डू. फिर उसके बाद वेयर टू डू. उसके बाद हमें देखना है इसके लिए इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, लोकेशन कैसी होनी चाहिए जहां हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं. वेयर टू डू, ये एडवांस में डिसाइड करना है. दिस इज प्लानिंग. ये हमें, अगर ये प्रोडक्ट हम एक एग्जांपल में लेता हूं, where a company ABC Limited is going to launch a new product in the market. What product? ये देखना है हमें कौन सा प्रोडक्ट है. अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है. अगर ये प्रोडक्ट का नाम हमने सपोज XYZ, दिस इज द प्रोडक्ट नेम, तो जब हमने, या इसको छोड़ दीजिए, हम तो घरों में इस्तेमाल करते हैं. सपोज पी मार का ऑयल है, इसको लॉन्च करने जा रही है कंपनी पहली बार. तो उसके बाद ये कब करना है? क्या हमारे पास इतना पूरी तैयारी है कि ये लॉन्च हो जाए और फिर सप्लाई भी बराबर हो? डिमांड अगर ज्यादा हो जाए तो सप्लाई कम होगी. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. वेयर टू डू, कौन सा मार्केट इसके लिए फीजिबल है, जहां वेयर दिस बिजनेस विल रन वर स्मूथली, प्रॉपरली. एंड हाउ टू डू. उसके बाद ये कैसे लॉन्च करना है, कैसे ये काम करना है, ये भी एडवांस में सोचना है मैनेजमेंट को. उसी को प्लानिंग कहते हैं. एंड हु इज टू डू, उसके लिए कौन सी पर्सनालिटीज रिस्पॉन्सिबल होंगी. ये चीजें, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू. अब हमें इसके आगे देखना है इस फंक्शन का क्या मकसद है, ये फंक्शन वैल्यूबल कहाँ पर है, इसका क्या काम है. और प्लानिंग का ये तो है, ऑलरेडी डिसाइड करना है. उसके बाद देखेंगे ये जो है, ये प्लानिंग की फंक्शन, इट एक्ट्स टू फाइंड आउट द मीन्स टू अचीव द गोल. जो हमें गोल अचीव करना है उसके लिए मीन्स, सोर्सेज. यानी हमें ये प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है तो उसके लिए पहले सबसे बड़ी बात है फाइनेंस. क्या वो कंपनी के पास है अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जा रही है? लेकिन उसमें मैन पावर है. मैन पावर क्या वो हमारे पास है? यानी एक सोर्स है फाइनेंस, दूसरा सोर्स है मैन पावर. इसी तरह तीसरा सोर्स है लोकेशन, लैंड एंड बिल्डिंग. क्या बिल्डिंग है हमारे पास? बिल्डिंग के बिना सड़क पर तो नहीं रख सकते हम प्रोडक्ट्स. एकोमोडेशन, इन सभी चीजों को हमें देखना है. इट एक्ट्स टू फाइंड आउट द मीन्स
टू अचीव द गोल। ये गोल अचीव करने में हमें प्रॉफिट हासिल करना है, काम करना है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बाकी कंपनीज के साथ कंपटीशन। तो इन सबों चीज़ों के लिए जो गोल अचीव करना है उसके लिए जो मीन्स हैं वो तलाश करनी है, तलाश करती है प्लानिंग फंक्शन। ये प्लानिंग फंक्शन हेल्प्स अस टू सर्च फॉर दीज मीन्स। और तीसरा क्या है इसमें, प्लान इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो हमें फ्यूचर में करना है, प्लान जब बना के रखा है हमने, जो प्लानिंग ऑलरेडी की गई है एडवांस में, अब लास्ट पर सपोज मोटर के जरिए हमने पानी ऊपर रखा है, पानी स्विच दबा के, पानी है यहाँ पर रिजर्व, लेकिन ऊपर तीसरी मंजिल पर पानी पहुंचाना है, एक स्विच ऑन करनी है, तो स्विच ऑन करके ये पानी खुद ब खुद ऊपर जाता है। लेकिन कैसे, जैसे जब हमने पहले फिटिंग की है पाइप्स की, जब हमने ऊपर टैंकी लगा दी है, जब हमने पानी का ये संप रखा है नीचे या और कोई टैंकी का इंतजाम नीचे है, तभी तो पानी ऊपर जाएगा। ऐसे ही अगर स्विच ही रखेंगे, खाली स्विच काम नहीं करेगी। यानी ये प्लान्ड काम है, तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है ये, यानी उस तरीके से बना के रखना है काम कि सिर्फ ऑर्डर निकलना चाहिए तो काम होना चाहिए। फ्यूचर, दैट मीन्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। A plan is a future course of action, and therefore planning is based on forecasts or estimates of future events। यानी हम फोरकास्ट कर सकते हैं, जिस तरह प्रिडिक्शन की जाती है वेदर की, सोनम लोड्स प्रिडिक्ट्स द वेदर कंडीशंस बिफोर 6 और 7 डेज, इसी तरह हमें प्लानिंग में फोरकास्ट करना है कि इसमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये एस्टिमेटेड होना चाहिए, फोरकास्टेड होना चाहिए। इट नीड्स मेंटल एबिलिटी, इमेजिनेशन। मेंटल एबिलिटी जी होनी चाहिए एक मैनेजर में, एक बॉस में, टॉप लेवल मैनेजमेंट में मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, ये भी जरूरत है इसमें। इमेजिनेशन यानी कि एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो इमेजिन करी एडवांस में। जजमेंट यानी कि अगर हम कुछ सजेशंस देते हैं या कोई इवेंट होगा आगे फेस करने का, उसके लिए जजमेंट या इमेजिनेशन करनी है या एडवांस में ये सोचना है, इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो ये फंक्शन हमें इसमें प्लानिंग इसमें मदद करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, जो ये प्लानिंग है, इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट की, फंक्शंस हम यहाँ पर 5 डिस्कस कर रहे हैं एशिया में, लेकिन बाहर तो कुछ और फंक्शंस भी हैं इन एडिशन टू दीज 5 फंक्शंस। लेकिन ये जो प्लानिंग है मैनेजमेंट की सबसे पहली फंक्शन, इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की सबसे पहली फंक्शन प्लानिंग है। तो मुझे लगता है कि आप को अच्छी तरह से ये फंक्शन समझ आई होगी जो हमने डिस्कस की यहाँ पर। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द अदर फंक्शंस एज वेल। तो आज मुझे लगता है इतना काफ़ी है। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। So I will meet you very soon. Thank you.